गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वर्किंग प्रोफेशनल और मेरे सारे स्टूडेंट जो इस कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। देखिए, चैप्टर नंबर 12 है करेंसी के बारे में, उसके डेरिवेटिव के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ये जो करेंसी जो ट्रेड होती है फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड होती है। तो इस करेंसी को जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड होती है तो वो कैसे वर्कआउट करती है। तो पहले तो समझना जरूरी है कि करेंसी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि करेंसी को हम फ्यूचर और ऑप्शन के द्वारा ट्रेड करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। करेंसी डेरिवेटिव जो होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जिसमें बायर और सेलर होते हैं। दोनों लोगों को एक फ्यूचर जो डेट होती है, यानी कि 1 महीने की डेट हो सकती है, 6 महीने की डेट होती है, उस पर उस करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी उसके बेसिस पे ये लोग बाई और सेल करते हैं। जिसको लगता है कि करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी उसको वो बाई करता है, जिसको लगता है कम होगी वो सेल करता है। अब ये इस जो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों जो पार्टीज़ होती हैं वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है। तीसरी चीज़ समझ लीजिए कि पहले करेंसी को हम लोग ट्रेड करते थे स्वैप के द्वारा, मतलब हाथों हाथ ले जाके कंप्लीट करते थे। आज के टाइम पे तो एक्सचेंजेस बना दिए गए हैं, बट अभी भी करेंसी को 3-4 तरीके से ट्रेड किया जाता है। जैसे ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है, फॉरवर्ड में किया हो गया, करेंसी फ्यूचर में हो गया, करेंसी स्वैप करके या करेंसी वन एंड के द्वारा ट्रेड किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जिसमें है हिस्ट्री ऑफ करेंसी डेरिवेटिव्स। देखिए, 29 अगस्त 2008 को इंडिया में करेंसी डेरिवेटिव की शुरुआत की गई थी, वो भी एनएसजी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जब नेशनल स्टॉक ये स्टार्ट किया गया तो उस समय यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ के में सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारा जो इंडियन रुपीज़ है उसको यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग और जैपनीज़ के द्वारा भी लिंक करके यानी पेयर बना के इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट की गई। उसके बाद एमसीएक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पे करेंसी की ट्रेडिंग को स्टार्ट किया। इसके बाद होता है कि हमारा 2018 में जब हमने ट्रेडिंग कर ली तो 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑप्शन ट्रेडिंग को इनेबल किया, जिसमें कि अलग अलग तरीके से ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस पे अलग अलग करेंसी की ट्रेडिंग होती थी। तो इस करेंसी के ऑप्शन के बारे में हम आने वाले ट्रेड में पढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट में जब करेंसी इंडियन मार्केट में आई तो इसको सबसे पहले फ्यूचर में ट्रेड किया जाता था, यानी कि दो बायर और सेलर के बीच में एक पर्टिकुलर डेट को लेके कि इस डेट पे करेंसी की वैल्यू क्या होगी, उसके बेसिस पे ये फ्यूचर में ट्रेड की जाती थी। तो जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे करेंसी ऑप्शन यानी जो दूसरा टॉपिक है उसका भी स्टार्टिंग हुई, जिसमें कि हम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे करेंसी की वैल्यू क्या है और एक हफ्ते में एक्सपायरी के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है। यानी कि अगर उस दिन वो वैल्यू रह जाती है तो उसको उनका इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है। वो हम आगे आने वाले टाइम में ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एक्सचेंज जो ट्रेडेड है वो करेंसी फ्यूचर है, करेंसी ऑप्शन है। करेंसी फ्यूचर्स को फ्यूचर डेट के रूप में देखा जाता है और ऑप्शंस को इमीडिएटली आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी स्ट्राइक प्राइस के वैल्यू के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि करेंसी जो मार्केट है इस पे वर्ल्ड का, दुनिया का या इंटरनल गवर्नमेंट या फिर इंटरनल चीज़ों का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया ही था कि अगर इन्फ्लेशन होगा किसी कंट्री में तो उस देश में करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से करेंसी का जो रेट होता है वो, अगर हमारा करेंसी वीक है तो दूसरे देश के द्वारा अगर हम स्वैप करेंगे तो हमारे करेंसी का वीकेंड होने की वजह से वो करेंसी के मार्केट में उसकी वैल्यू कम रहेगी। दूसरा चीज़ है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री में बढ़ जाता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस देश में पैसा लगाने के लिए सोचते हैं, जिससे क्या होता है कि उस देश में फॉरेन करेंसी करेंसी काफ़ी आती है, जिससे उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है रिसेशन। अगर रिसेशन आ गया मार्केट में तो हमारा जो उस देश की जो इंटरेस्ट रेट है तो उस देश का वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वो देश उतना अच्छे से इंटरेस्ट नहीं दे पाता पैसों पे, तो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आता है वो नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो उस देश की करेंसी वीक हो जाती है और उस करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। चौथा था गवर्नमेंट डेट। अगर कोई जो गवर्नमेंट है वो अगर ऑलरेडी डेप्ट में है तो वो फॉरेन से जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है तो उस देश में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना वाइंड अप कर लेते हैं। उनको लगता है कि इस देश में ग्रोथ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट डेप्ट में है। तो ये ऐसे में क्या होती है, उस देश की करेंसी वीक हो जाती है
और चौथा जो टर्म है जिसको हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं वो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये होता है कि दो देश एक दूसरे के द्वारा अपने सामान को भेजते हैं और अपने दोनों देश अपनी करेंसी का एक्सचेंज करते हैं। तो जिस देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब सामान को बाहर भेजा जा रहा है, उस देश में फॉरेन की करेंसी ज़्यादा आती है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो करेंसी होती है वो स्ट्रेंथ हो जाती है, उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये इसी तरह से वाइस वर्सा भी होता है। तो आज हमने समझ लिया कि करेंसी मार्केट क्या होता है, क्या क्या हिस्ट्री थी, कौन से फैक्टर हैं जो करेंसी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही